एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। आपको मालूम है कि जो मेरी मिड मंथ की रीडिंग होती हैं इसमें मैं रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर ये तीन चीज़ें देखती हूँ। और इसमें जो रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर के जो कार्ड्स होते हैं वो टाइम बाउंड नहीं होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के क्या सिचुएशन है फॉर स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो सन मून एंड असेंडेंट मिड नवंबर। अच्छा जी, यहाँ पे जो मालूमात यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि अभी पिछले कुछ अरसे के दौरान एक इस किस्म का कोई मामला हुआ जहाँ पे हो सकता है कि कोई स्ट्रगल आपने की हो, लोगों के साथ किसी किस्म का कंपटीशन फेस किया हो, आर्ग्यूमेंट हुआ हो और वहाँ उस आर्ग्यूमेंट से या उस एक नेगेटिव एनर्जी से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फाइंड आउट हो गया है। ये पॉजिटिविटी जो है ये यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते तो आप एक नए फेज़ के अंदर एंटर हो जाते, या ये कह लें कि किसी ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको एक ऐसी बिगिनिंग के ऊपर लेके जाती जो कि एक बहुत ज़्यादा कामयाबी के रास्ता है। अच्छा, तीसरा कार्ड जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये शो कर रहा है कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। देर इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी अंडर गोइंग और कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग स्किल्स जो हैं आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ कोर्सेज हो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मिल के कारोबार करने की कोशिश हो सकती है। कुछ ऐसा काम जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में अगले कुछ सालों के अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो सकता है। अच्छा जी, अभी 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का टाइम पीरियड। ओके, वेरी नाइस। सो आई हैव ओवर हेयर टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड मौजूद है। पेशेंस का लेवल जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए, और ये लेवल जो है ना सिर्फ पेशेंस का है बल्कि एक स्पेसिफिक किस्म के फोकस का भी है। एक ऐसा फोकस जिसमें हम कामों को, चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, छोटी छोटी इट्स एंड बिट्स जो हैं उसके ऊपर गौर कर रहे होते हैं, और चीज़ों को, दो चीज़ों को मिला के एक तीसरी चीज़ कैसे बनानी है, या कुछ चीज़ों को मिला के अपनी मर्ज़ी की चीज़ कैसे बनानी है से लेकर लोगों को आपस में कैसे मर्ज करना है, चीज़ों को आपस में कैसे मर्ज करना है, कैसे डिप्लोमेटिकली मामलात को लेके आगे चलना है, ये सब बातें जो है यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। और आप ये समझ लें कि आप अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है उसकी एक पीक देख रहे होंगे इस टाइम के ऊपर। इन 15 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग के फैक्टर नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड है, आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। हैपहेज़र्डली नहीं कुछ भी हो रहा, आप हवन्नक नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, हर चीज़ आपको पता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज़ जा रही है। सो यू आर इन अ वेल कंट्रोल्ड मूड, और बहुत अच्छा आपने एक इस्टेब्लिश की हुई है जो कि अथॉरिटी है बेसिकली, या जो कि कंट्रोल है बेसिकली यहाँ पे। दूसरी बात ये कि यहाँ पे डेथ का कार्ड मौजूद है जो कि हम कह सकते हैं कि इस जो सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में जो एक्लिप्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्लिप्स जो है ये स्कॉर्पियो लोगों के अपने फर्स्ट हाउस में लग रहा है। सो आपकी ज़ाती ज़िंदगी को इन्वॉल्व करेगा, आपकी अपनी ज़ात को इन्वॉल्व करेगा। ऑलरेडी यहाँ पे जो सन और मून की प्रेजेंस ऑलरेडी होगी। मून जो है वो आपके 7th हाउस में होगा। बहुत सारी चीज़ें जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगी वो भी अंडर कंसिड्रेशन आएंगी, और आप जो है वो ज़्यादा हो सकता है कि अपने आप को गिविंग एंड के ऊपर महसूस करें, आपको लगे कि नहीं, दूसरे को मौका देना चाहिए, चांसेस देने चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी वो जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है, जो कि आपके जो इमीडिएट मामलात हैं, जो आपका स्टेटस है, जो आपकी अपनी पर्सनल स्किल्स हैं, इवन वर्बल स्किल्स को भी डील करेगा।
सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वैसे भी स्कॉर्पियो लोगों के लिए, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स के लिए जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। सो जुपिटर का यहाँ इन्वॉल्व होना और सन और मून आपके फर्स्ट और 7th हाउस के अंदर होना चीज़ों में एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी नज़र आ रही है। मैं आमतौर पे कहती होती हूँ कि लोगों को डेथ के कार्ड से बड़ा वहशत होती है, लेकिन डेथ का कार्ड जो है वो आपको एक मौका दे रहा होता है, यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही होती है, बल्कि मौका नहीं देना कहना चाहिए, बल्कि यूनिवर्स फोर्सफुली एक काम कर रही होती है कि पिछली सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आगे एक ब्रांड न्यू स्लेट, एक ब्रांड न्यू कैनवस आपके सामने हो, जिसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ड्रॉ कर सकें। सो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक सेकेंड एक्लिप्स लगेगा जो कि 4 दिसंबर को है, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे ये एक्लिप्सिस का जो एक केओटिक किस्म की पहले एनर्जी क्रिएट हो रही है और फिर ये एनर्जी जब सेटल होगी और ख़ास तौर पे जुपिटर एक बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर जो है वो जब आ जाएगा तो और आपके 4th हाउस में बेसिकली होगा, तो घर के हवाले से मामलात, ताल्लुकात के हवाले से मामलात कुछ अरसे के लिए जैसे खामोशी इख्तियार रहेगी। अच्छा, इस खामोशी में क्या होगा कि आपको ख़ुद को भी सोचने समझने का मौका मिलेगा, फ़ैसला करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और दूसरों को भी समझने का मौका मिलेगा कि आपकी वर्थ क्या है। ये फ़िक्र मत कीजिएगा कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा, क्योंकि बहरहाल आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है। एक आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, कि एक अपॉर्चुनिटी इस साल के फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली या अर्ली दिस ईयर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जो थी ये डूल साइडेड हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, ऐसी भी हो सकती है जिसमें टाइम इन्वॉल्व है, ऐसी भी हो सकती है जिसमें रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। लेकिन ये नई अपॉर्चुनिटी जो आपके पास यहाँ एंड ऑफ द ईयर आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली आई रियली फील के दिसंबर के एंड तक आप इसके बारे में कुछ ना कुछ होता हुआ देखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी जो है सरासर मोहब्बत के बारे में नज़र आ रही है, आपकी एप्रिसिएशन के बारे में नज़र आ रही है, लोगों की तरफ से आपके लिए एक अच्छा ऐसा जेस्चर है जो कि ना सिर्फ तारीफ़ हो सकती है बल्कि इजहार मोहब्बत भी हो सकता है। सो जो भी अब इस टाइम पे आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, ज़ाहिरी बात है आपके अपने चार्ट में पर्सनली क्या चीज़ें चल रही हैं वो तो हम यहाँ नहीं देख सकते पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें एंड हो रही हैं उसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि ये मामलात जो हैं ये बेसिकली एंड होने ही हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपसे ख़ुद से नहीं किया जा रहा था तो अब एक यूनिवर्स की तरफ से एक बात हो जाएगी कि ओके भाई ये चैप्टर क्लोज करते हैं। दूसरी बात, ये एक्लिप्स जो पहला एक्लिप्स है ये कीतू के साथ कंजंक्ट है, कीतू के क्लोज लग रहा है। अपनी आदतें, वो लोग जो कि अब आपके लिए बेनिफिट नहीं रहे हैं, बेनिफिशियल नहीं रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो बातें जो या वो एरियाज़ ऑफ लाइफ जो कि आपके लिए ठीक नहीं हैं, अब टाइम है कि आप उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन हरकतों को, उन आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। नाउ इज़ द टाइम, सेट योर इंटेंशन कि आप ये कर लें। और इसके बाद ये भी समझने की ज़रूरत होगी कि जब बेसिकली एक्लिप्स का पहले एक एनर्जी का हाइप क्रिएट होता है और उसके बाद जब वो एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पार्टिकल्स सेटल होते हैं, सबसाइड तो नहीं, सेटल होते हैं, तो तब पिक्चर क्लियर आती है सामने। सो आपको भी थोड़ा अरसा लगेगा चीज़ों के साथ एडजस्ट होने में, जल्दी मत कीजिएगा, टेक योर टाइम। और जो भी मामलात चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें ये ज़रूर बात सामने रखिएगा कि आपको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना होगा और जहाँ पे आप समझते हैं कि ज़रूरत है इस बात को इस्टेब्लिश करने की, अपनी से को इस्टेब्लिश करने की, अपनी वर्थ को इस्टेब्लिश करने की, लोगों के सामने ये बात सेटल करने की कि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है और तो उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा।
सो नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। लोग आपको अपोज अगर करेंगे भी तो उनकी बात में इतनी वैल्यू नहीं होगी। सो जो आप करना चाह रहे हैं यू कैन डू दैट। अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसी बात करनी है जो थोड़ी एजिटेशन के बेस के ऊपर है, उसको भी आप लॉजिकली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर करना आपको ये होगा कि प्लान अपना लेआउट करें, चीज़ें जो हैं वो ज़हनी तौर पे आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्कॉर्पियो सन, मून, असेंडेंट, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों की इमेजिनेशन है और बिट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कहा कि आपके पास हर चीज़ की डिटेल ऑलरेडी मौजूद है। आपने बहुत इस पे अच्छा काम किया हुआ नज़र आ रहा है। सो नाउ इज़ द टाइम कि वो जो प्लान आपने बनाया हुआ है वो जब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ रहा है तो उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए जैसे आपने सोचा हुआ है, ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी नवंबर का सेकेंड हाफ। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।